हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हैवी से हैवी साइज़ सूट की कटिंग बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को हैवी साइज़ जो सूट होते हैं उनकी कटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्हें ये नहीं समझ आ पाता कि आर्म होल कितना रखना है और जो फिटिंग के निशान है वो किस तरह से लगाने हैं। दोस्तों, एक एक चीज़ आपको मैं बारीकी से बताऊँगा अगर आप फुल हैवी साइज़ सूट की कटिंग कर रहे हो। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सिलाई का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप किसी भी हैवी साइज सूट की कटिंग करते हो और नॉर्मल सूट की कटिंग करते हो, उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो होता है बॉडी स्ट्रक्चर का। आप देख सकते हो मेरे पास एक डमी है और बिल्कुल एक मीडियम साइज़ की ये डमी है। जब भी हम एक नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं तो ये देखिए, ये इसका आर्म होल है। आर्म होल के नीचे एक मैंने चौक से निशान लगा रखा है, ठीक है। और इस निशान से नीचे ये देखिए, ये जो निशान है, ये आपको फिलहाल मैं मीडियम सूट के बारे में बता रहा हूँ। हम जनरली 2.5 इंच पर जो है लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का निशान लगाते हैं, क्योंकि लोअर ब्रेस्ट ये होती है और अपर ब्रेस्ट ये होती है उठा हुआ हिस्सा, ठीक है। ये इसकी अपर ब्रेस्ट होती है। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये जो लंबाई वाला जो निशान होता है ना, यहाँ से जब हम सूट की लंबाई लेते हैं तो जब हम कमर की शेप देते हैं तो जनरली जो कमर की शेप 14.5 या 15 इंच के बीच में होती है, ठीक है। ये कमर का हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। और इसके अलावा जब हम जो स्लिट्स यानी जो चाक रखते हैं, चाक के लिए हम 21 या 21.5 इंच पर हम यहाँ पे जो चाक ओपन्स करते हैं। लेकिन जब आप हैवी साइज़ की सूट की कटिंग करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो निशान 2.5 इंच पर है, 2.5 की जगह ये जो लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का जो निशान है, 2.5 की जगह आपको लगभग 4 या फिर 4.5 इंच नीचे लेना पड़ता है। कमर की जो शेप हम 15 इंच पे लगाते हैं, 15 की जगह आपको 17 इंच पे लगानी पड़ती है। और रही बात इसके स्लीट्स की, जैसे 21 या 21.5 पे रखते हैं तो इसको भी थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है। और इस तरह से दोस्तों, ये सारी जो बारीकियाँ मैं आपको अब लेके चलता हूँ काउंटर पर और उस पर आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास ये एक सूट का कपड़ा है। ये इसका सीधा वाला हिस्सा है। सीधा वाला हिस्सा हमेशा आपको अंदर की तरफ रखना है और जो आपको मार्किंग लगानी है वो आपको लगानी है उल्टी तरफ। सबसे पहले मैं आपको उसके मेजरमेंट के बारे में बताता हूँ। इस सूट की दोस्तों जो लंबाई है आप देख सकते हो वो है 41 इंच इसकी लंबाई है। लोअर ब्रेस्ट इसकी 50 है, अपर ब्रेस्ट इसकी 54 इंच है, कमर इसकी 48 है और इसका हिप साइज़ है जो वो है 60 इंच। बाजू की जो इसकी लंबाई 7.5 है, बाजू की आगे से गोलाई 17 इंच है। और दोस्तों, पीछे से गला इसका रखना है 9 इंच। और रही बात इसके घेर की, तो इसका जो घेर है दोस्तों वो है 30 इंच, ठीक है। इस प्रकार से सारा का सारा मैंने मेजरमेंट इसमें लिख लिया है। अब दोस्तों, ये एक बिल्कुल तैयार नाप है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल तैयार नाप यानी मैंने किसी सूट का नाप ले रखा है, बिल्कुल तैयार नाप है इसका। अब जब आप किसी का बॉडी से मेजरमेंट लेते हो तो उसमें आपको लूजिंग देनी पड़ती है लगभग 2 इंच या फिर 3 इंच की, लेकिन ये बिल्कुल एक तैयार नाप है। इसमें आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको कटिंग करनी है। तो कटिंग करते समय दोस्तों 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला, आप फ्रंट और बैक एक साथ भी कट कर सकते हो, या फिर आप फ्रंट अलग और बैक इसका अलग कट कर सकते हो। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। पहले इसका हम फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे, उसके बाद हम इसका पीछे वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा आपको काटना है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, सूट को इस प्रकार से खोल लेते हैं और इसको इस प्रकार से आपने फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको कितना फोल्ड करना है, क्योंकि दोस्तों घेर जो इसका है वो है 30 इंच। तो 30 इंच फोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखें, क्योंकि जो इसका जो साइड के जो चाक फोल्ड होंगे लगभग इसमें 1.5 इंच का मार्जिन चला जाएगा, ठीक है। जब साइड से चाक फोल्ड होंगे तो 30 का आधा कितना होता है, 15। तो 15 इंच, ये देखिए, ये 15 इंच पे आपको इस प्रकार से निशान लगाना है। तो इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा नाखून से इस पर प्रेस कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो करनी है नीचे से। तो नीचे एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से, देखें, सीधा। तो फ्रेंड्स, इस निशान का मतलब ये होता है, कहीं से अगर कपड़ा छोटा है बड़ा है तो उसको काट के आप बिल्कुल बराबर कर सकते हो। अब बात ये आती है कि नीचे आप तुरपाई करना चाहते हो या फिर सिलाई करना चाहते हो। अगर आप तुरपाई करते हो तो नीचे से 2-2.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। अगर आप इसे सिलाई वाला बनाते हो तो 1 या फिर 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें। तो जनरली हम इसमें तुरपाई ही करते हैं, तो तुरपाई के लिए 2.5 इंच, ये देखिए, आपको इस प्रकार से एक निशान लगाना है। शुरुआत हम नीचे से करेंगे और ये फ्रंट वाला पार्ट हम कट करेंगे। ये होगा इसका टोटल घेर। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये देखिए, 15 दूनी 30, ये इसका घेर हो गया। और ये आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हमने फोल्ड करने के लिए।
अब बात करेंगे इसकी लंबाई की। इसकी दोस्तों जो लंबाई वो है 41 इंच, ठीक है। तो 41 की जगह आपको 41.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाएगा मार्जिन में जब हम इसकी तीरे की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसके तीरे की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को यही रहता है, आपने भी देखा होगा इसमें मैंने तीरे का नाप नहीं लिखा है। तीरे का नाप दोस्तों मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि गला पीछे से बहुत डीप है, 9 इंच का गला बनेगा। तो जब आप कोई ऐसा सूट बनाते हो जिसमें कॉलर हो या फिर गला छोटा हो तो आपको तीरे के नाप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप डीप गले बना रहे हो तो तीरा नापने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से ये एक मैं गला बना रहा हूँ पीछे जनरली। तो जब इस गले को हम कट करेंगे तो गला अपने आप यूँ फैल जाता है। तो फैलने के बाद अपने आप एडजस्ट हो जाता है, तीरा चाहे 15 हो, 16 हो, 17 हो। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पीछे से गला है 9 इंच डीप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। बस यहाँ से जो तीरा लेना है आपको वो लेना है 6 इंच। ये देखिए 6 इंच तीरा लेंगे और इसके अलावा जितना भी आप तीरा रख रहे हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है आर्म होल। आर्म होल इसका लेंगे 6.5। तो ये देखिए इस प्रकार से एक निशान लगा देता हूँ मैं। ये हो गया इसका 6.5 इंच आर्म होल। और ये जो 6 इंच जो है मैंने तीरा रखा है, इस प्रकार से इसको सीधा कर लेते हैं। तो तीरा भी हो गया, आर्म होल भी हो गया। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि 6.5 इंच आर्म होल जो है कम तो नहीं रहेगा। ये बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा। वो क्यों कम नहीं रहेगा वो भी मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद, यानी कि जो आर्म होल का जो मैंने निशान लगाया है, अब इस निशान से नीचे आपको आना है कितनी दूरी पर। नॉर्मल सूट का फार्मूला अलग है, आपको 2.5 या फिर 3 इंच तक रखना होता है। लेकिन जब आप हैवी से हैवी साइज सूट बनाते हो तो उसमें आपको ये जो डाउन करना होता है लगभग 4.5, और बहुत ज़्यादा ही हैवी सूट हो तो 5 इंच तक आप कर सकते हो। ये काफ़ी हैवी सूट है इसलिए मैं 5 इंच डाउन करूँगा। ये देखिए, यानी कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में जो डिफरेंस आपको 5 इंच तक रखना है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी सूट बना रहे हो। अब इसके बाद दोस्तों मैं निशान लगाऊंगा कमर का। ये लंबाई वाली जगह है। जनरली जो कमर पे हम निशान लगाते हैं फिटिंग का, वो हम लगाते हैं 14-15 इंच पर, ठीक है। लेकिन जब आप हैवी साइज सूट बनाते हो तो कमर की जो फिटिंग है आपको और नीचे आनी है, वो आनी है 17 इंच पर। तो इस 17 इंच पर इसके हम कमर की फिटिंग का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। अब आते हैं इसके चाक पर। चाक आपको कितनी दूरी पर रखने हैं। जनरली जो चाक होते हैं वो 21, 21.5 पर होते हैं, लेकिन जब आप हैवी साइज बनाओ तो ये चाक आपको और नीचे करने हैं, 24.5, 25 इंच तक आप कर सकते हो। ये देखिए ये इसके चाक हो गए। कुल मिला के मैंने कितने निशान लगाए, ये लंबाई का हो गया, ये आर्म होल का हो गया, ये इसकी हो गई अपर ब्रेस्ट, ये हो गई कमर, और ये हो गया इसका हिप साइज। अब फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले निशान लगाएंगे किसका, इसकी जो अपर ब्रेस्ट है ये वाली, वो है 50 इंच, ये है 50, ठीक है। तो 50 का आपको आधा करना है। 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा होता है 25, और 25 का आधा 12.5। तो 12.5 पे आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है। ये देखें। इसके बाद आते हैं इसकी अपर ब्रेस्ट पर। अपर ब्रेस्ट दोस्तों इसकी जो है वो है 54, यानी 54। 54 का आधा होता है 27, और 27 का आधा कितना होता है 13.5। तो 13.5 पे आपको निशान लगाना है। कमर इसकी दोस्तों 48 इंच है, तो 48 का आधा होता है 24, और 24 का आधा 12, ये 12 इंच पे निशान लगा लें। हिप साइज इसका 60 है, 60 का आधा 30, और 30 का आधा 15 इंच पे निशान लगा लें। अब ये जितने भी मैंने निशान लगाए, इन निशानों को आपस में इस प्रकार से आपने मिलाना है, देखें। और इस निशान को नीचे तक ले जाते हैं जो इसका घेर है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से। सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों, ये इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जब आप हैवी शूज़ बनाते हो, हैवी साइज़ का सूट बनाते हो, कटिंग करते हो, तो ये जो डिस्टेंस है आपको लोअर बेस्ट और अपर बेस्ट का 4.5 या फिर 5 इंच आपको कम से कम रखना है। इसके बाद दोस्तों नॉर्मल सूट की तरह यहाँ से कटिंग होगी। एक एरो का निशान लगाएं। यहाँ से जो दूरी रखनी है आपको, वो आपको रखनी है 1.5 इंच। इस चीज़ का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। और इसको इस प्रकार से लाते हुए आपने यहाँ से जो 1.5 इंच की दूरी है, इसको मिलाते हुए आपने आगे तक लेकर जाना है। अभी जो कन्फ्यूज़न है बहुत से लोगों का, वो ये है कि सर 6.5 इंच आर्म होल बहुत छोटा रहेगा। छोटा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब इसकी मैं पूरी कटिंग करूँगा, फिर आपको जब मैं बाजू के साथ इसको कट करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आर्म होल ये छोटा नहीं रहेगा। अब दोस्तों इसकी हल्की यहाँ से डाउन करना है तीरे को, यहाँ से आधा इंच, और ये इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके मैंने मार्क कर लिए हैं। अब इसकी जो कटिंग है, कटिंग आपको कैसे करनी है देखें।
ये जो निशान है ये फिटिंग का है, इसके अलावा आप 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा आगे मार्जिन रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ, इससे अंदाज़ा रहता है कि इतना यहाँ तक जो है चाक बनेगा। ये कट हो गया हमारा नीचे से फोल्ड करने का। एक कट यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए, ताकि इससे अंदाज़ा रहे कि यहाँ पर सिलाई आएगी। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब आपको करनी है इसके पीछे वाले पार्ट की कटिंग। तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग करना बहुत ही आसान है। देखिए, इस कपड़े को आपने ऐसे कैसे सरका लेना है। अब इस सरके हुए कपड़े के ऊपर ही हमने जो है फ्रंट वाले पार्ट को बिछाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो फ्रंट वाले पार्ट को मैंने बैक वाले पे जमा लिया है। सेम टू सेम आपको ऐसे कैसे कटिंग करनी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पीछे वाला जो पार्ट है ना ये वाला, ये आपको पीछे से आधा से पौना इंच, अगर आप पौना इंच ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हैवी साइज़ सूट होता है। तो नॉर्मल सूट में हम आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन जब आप हैवी साइज़ का सूट बनाते हो इसमें पौन इंच आपको कम से कम एक्स्ट्रा लेना है। पौन इंच का मतलब ये होता है कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम, ठीक है। ये देखिए पौन इंच मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। बस पीछे का पार्ट आपको पौना इंच एक्स्ट्रा रखना है और बाकी सेम टू सेम आपको इसकी कर देनी है कटिंग। और दोस्तों पीछे से जो हम ये बड़ा रखते हैं पल्ला, इसके रखने का कारण ये होता है कि इससे क्या होता है कि गला जो होता है ना आगे का, वो पीछे की तरफ नहीं भागता, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, पीछे के जो शोल्डर उठे हुए होते हैं। तो इस वजह से पीछे का पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा काटते हैं, ताकि जो गला है वो पीछे की तरफ ना भागे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने कट लगा दिया है, यहाँ पर भी कट लगा दिया है और यहाँ पर भी कट मैंने लगा दिया है। अब दोस्तों फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। साइड का जो ये कपड़ा बच रहा है इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। अभी हमने क्या करना है, अब हमने उठाना है फ्रंट वाले पार्ट को। तो फ्रंट वाले पार्ट को उठाने के लिए दोस्तों ये देखिए, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अब अभी तक फ्रंट और बैक दोनों पल्ले जो आर्म होल थे ना, यहाँ से बिल्कुल बराबर थे, लेकिन अब आपको फ्रंट वाले आर्म होल की अलग से कटिंग करनी है। यहाँ से जो टोटल दूरी ली थी मैंने 1.5 इंच ली थी। अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर में आपको इस प्रकार से निशान लगाना है, ताकि फ्रंट वाले आर्म होल की हम कटिंग कर सकें। ये देखें, ऊपर से बिल्कुल बराबर, बस यहीं से आपको फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। ये मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। और अब दोस्तों इसका जो पीछे का जो गला है उसको मैं बाद में कट करूँगा। पहले हम इसकी जो स्लीव्स है, स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। और स्लीव्स की जो कटिंग करने के लिए ये देखिए मेरे पास ये कपड़ा बच रहा है। अब दोस्तों हैवी साइज सूट है ज़्यादा, तो इतने बड़े हैवी साइज सूट में जो बाजू होती हैं वो तो संभव ही नहीं है कि बड़ी बाजू बन जाएं। अगर बनाते भी हो तो बन तो जाएंगी, लेकिन उसमें दोस्तों क्या होता है कि सेंटर में जोड़ आता है। सेंटर में ये जो बाजू का बिल्कुल सेंटर होता है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको जोड़ लगाना पड़ता है। तो फिलहाल तो दोस्तों इसमें जो बाजू छोटी हैं, बड़ी बाजू नहीं है, 7.5 इंच की बाजू बनेगी। तो ये देखिए कपड़ा है ना, ये वाला कपड़े को मैंने इस प्रकार से डबल कर लिया है, आप देख सकते हो। डबल करने के बाद अब इसे हम करेंगे 4 फोल्ड। तो 4 फोल्ड करने के लिए ये देखिए कपड़े को पहले डबल कर लेते हैं, और देखिए बाजू की कटिंग आपको कैसे करनी है। डबल हो चुका है, अब इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। देखें, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर से इसकी कटिंग करनी है। देखें, ये जो किनारी आपको दिख रही है ना, इधर से इसको कट कर लें। अब यहाँ से आधा इंच ऊपर चला जाएगा मार्जिन बाजू में, जब तीरे का अटैच होगा, तीरे के साथ ये सिलाई लगेगी। बाजू की लंबाई है 7.5, ये 7.5 पे निशान लगा देते हैं। बाजू को आगे से फोल्ड करने के लिए आप 1 इंच रख सकते हो, 1.25 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बाजू की आगे से जो गोलाई दोस्तों वो है 17, और 17 का आधा कितना होता है 8.5। ये 8.5 पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से डाउन करने के लिए आपको 3 इंच पे एक निशान लगाना है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ से आपको इस प्रकार से डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाना है। ये देखिए दोस्तों, इस निशान को कहाँ तक लेकर जाना है ताकि आपके सूट का आर्म होल बाजू के आर्म होल से बिल्कुल फिक्स इसके साथ अटैच हो सके। तो सबसे पहले इसको हम अलग करते हैं, वो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला, बहुत ही इजी फार्मूला। ये देखिए, आपको उठाना है सूट का फ्रंट और बैक एक साथ। ये देखिए फ्रंट और बैक एक साथ उठा लिया। यहाँ से आपको इसे पकड़ना इस तरह से। ये देखिए आधा इंच इधर से फोल्ड कर लें, क्योंकि आधा इंच इधर जो आपस में जुड़ेगा ना, ये तीरे की साइड चली जाए, आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। और ये देखिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गणित नहीं लगाना। इसको यहाँ पर रखना है और इस आर्म होल को यहाँ पर रखना है। ये जो कट लग रहे हैं ना, ये वाले,
इस कट के साथ आपको बस इसको मिलाना है नीचे वाली सिलाई को, जो भी आपकी बाजू की गुलाई वाली सिलाई है, ये देखें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें और इसकी बाजू की कर दें आप कटिंग। और यहाँ पर कट लगा लें फोल्ड करने के लिए, और बाजू को आपने इस प्रकार से ओपन करना है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बाजू है। और ये है इसका फ्रंट वाला आर्म होल, इसकी आपको कटिंग करनी है जैसे सूट के फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करी थी। तो दोस्तों अब जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़े डाउट हैं, वो ये हैं कि आर्म होल छोटा तो नहीं रहेगा। आप बाजू की कंडीशन देख के आपको पता लग ही गया होगा कि बाजू का जो आर्म होल है कितना बड़ा आ रहा है। जब इतना बड़ा आर्म होल है तो आर्म होल बाजू का आपको दिख रहा है, लेकिन आपको इस वजह से छोटा लगता है। बहुत से लोगों को मुझे कमेंट भी आते हैं कि सर आर्म होल 6.5 छोटा तो नहीं रहेगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, ये आर्म होल बिल्कुल इसके साथ फिट आ रहा है, तो कहाँ से छोटा है? कहीं से भी छोटा नहीं है। तो इस वजह से छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ से जो दूरी 6.5 हम रखते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो दूरी इधर से बढ़ जाती है, क्योंकि साइज जब इधर से बढ़ता है तो ये गुलाई भी बढ़ती है। इस वजह से जो होता है, बाजू का जो आर्म होल है सूट के आर्म होल से जब आप मैच करोगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। अब रही बात ये कि ये पीछे से जो तीरा है आपने 6 इंच मैंने टोटल रखा है, तो हैवी साइज़ में 6 इंच तीरा कम तो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, कैसे नहीं रहेगा ये देखिए। इधर से इसकी मैं गले की चौड़ाई रख रहा हूँ 3 इंच, गले की लंबाई टोटल रखूँगा 9.5 इंच, क्योंकि दोस्तों आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए आगे से भी गले की मैं कटिंग कर देता हूँ। हालांकि दोस्तों जो गले की जो कटिंग होती है वो हम बुकरम पे कटिंग करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं केवल इस पर कटिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लग सके कि गला जब ये बनेगा तो बनने के बाद जब ये गला फैलेगा तो तीरा अपने आप इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं खोल देता हूँ सूट को। तो दोस्तों ये देखें, ये इसका पीछे का गला है, ठीक है। अब ये गला आपको ऐसा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब इसको पहना जाएगा तो पहनने के बाद यूँ इतना फैलेगा। अब देखो, जब मान लो गला इतना फैल गया, तो अब इतना फैलने के बाद आराम से 17-18 तीरे को आराम से ये कवर करेगा, क्योंकि गला पीछे से डीप है। और दोस्तों ये देखिए, इसका इसी प्रकार से आगे से भी गला है। तब दोनों गले बन जाएंगे, तो बनने के बाद जब इसको पहना जाएगा तो आराम से ये फैल जाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों जो 6 इंच का तीरा मैंने लिया था वो भी कंफर्टेबल रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हैवी साइज़ की जो सूट की कटिंग है वो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।